समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर संभल के दीपा सराय में बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण के लिए 1,35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उप जिलाधिकारी विकास चंद्र ने 11 अगस्त को यह आदेश जारी किया। 11 अगस्त 2025 को उप जिलाधिकारी ने सांसद बर्क पर 1,35,000 रुपए का जुर्माना लगाया। उनके द्वारा प्रस्तुत संशोधित नक्शे को स्वीकार करते हुए 5,707 रुपये का शमन शुल्क जमा करने की पुष्टि की। इसके अलावा मकान के एक हिस्से को अवैध घोषित करते हुए इसे 30 दिन के भीतर हटाने का आदेश दिया गया। उप जिलाधिकारी ने साफ किया कि यदि सांसद इस अवधि में अवैध निर्माण नहीं हटाते तो नियमानुसार इसे हटवाया जाएगा। जुर्माने की राशि को यथाशीघ्र जमा कराने का भी निर्देश दिया गया। वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा जा रहा है कि मेरी संपत्ति को बुलडोजर से गिराने का आदेश है, लेकिन मुझे आदेश की कोई प्रति नहीं मिली है। लेकिन अगर हमारे संवैधानिक अधिकारों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है तो इन संपत्तियों का कोई मतलब नहीं है। जब सरकार और पुलिस हमें न्याय दिलाने में विफल रहती है तब भी हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। अगर न्यायपालिका के न्याय पर हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। लेकिन मुझे अब भी विश्वास है कि न्यायपालिका में कुछ ईमानदारी है और हमें वहां न्याय मिलेगा। इस पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। प्रॉपर्टी पर बुलडोज करने के लिए अभी ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी आदेश की कॉपी मुझे मिली नहीं है। मैं देख लूँ तो उसके बाद ये कदम उठाऊंगा। वो खाली प्रॉपर्टी क्या, हमारे अधिकारों को बुलडोज किया जा रहा है। प्रॉपर्टी तो बहुत बात की बात है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उन्हीं को बुलडोज किया जा रहा है, तो प्रॉपर्टी की हैसियत ही क्या रह जाती है। खैर, लेकिन अगर जो फैसला है, जो आदेश है, पहले मैं उसके आदेश की कॉपी देख लूँ, उसके बाद अपने अधिवक्ताओं से सलाह मशवरा कर करके आगे कदम उठाऊंगा कि क्या करना है। क्योंकि मैं जानता हूँ, अगर हमें पुलिस प्रशासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, सरकार से इंसाफ नहीं मिल सकता, तो हमें इतना भरोसा है कि इस देश की जो न्यायपालिका हैं उनके ज़मीर जगा हुआ है, वहाँ पर इंसाफ है। और अगर वहाँ इंसाफ ख़त्म हो जाएगा तो हम लोगों का विश्वास ही ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ पर इंसाफ की हमें उम्मीद है कि वहाँ से हमें इंसाफ मिला है, मुझे ही नहीं पूरे देश की जनता को, और आने वाले समय में भी हमें और जनता को इंसाफ हमारी न्यायपालिका से मिलेगा। फतेहपुर मस्जिद में जो घटना हुआ है उसको कैसे देखते? मैं कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ कि जिस प्रकार से लगातार आए दिन मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, ये गलत है। अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी की, राज्य की और केंद्र की सरकार इस चीज़ को कहती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है, सबके अधिकारों को सुरक्षा की बात करती है, तो फिर जिन लोगों ने ये कदम उठाया है इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए, जो कि कानून को लांघ कर करके जिन्होंने अपने आप वो किया है, अगर ऐसे घुस करके आप करोगे तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश का कानून फिर किस चीज़ के लिए रह गया? उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा सबक मिलना चाहिए कि आने वाले समय के अंदर कोई इस प्रकार का दुष्प्रचार नहीं कर पाए, कोई इस प्रकार की हिम्मत नहीं कर पाए जो कि दूसरे के धार्मिक स्थलों को टारगेट करने की बात हो, जिससे कि हमारे देश के अंदर शांति, व्यवस्था, सुकून बना रहे, देश की एकता अखंडता जुड़ी रहे और देश विकास की तरक्की पर तेजी से चल सके। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर दीपा सराय में बिना नक्शा की मंजूरी के मकान निर्माण का आरोप था। 5 दिसंबर 2025 को पहला नोटिस जारी हुआ था। कई सुनवाइयों के बाद 28 जुलाई 2025 को उप जिलाधिकारी ने फैसला सुनाने की तारीख तय की। 11 अगस्त को कोर्ट ने सांसद के संशोधित नक्शे को स्वीकार करते हुए 5,707 रुपये का शमन शुल्क जमा कराने की पुष्टि की, लेकिन 1,35,000 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही मकान के एक हिस्से को 30 दिन में हटाने का आदेश दिया गया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि यदि सांसद 30 दिन में अवैध हिस्सा नहीं हटाते तो प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा। जुर्माने की राशि यथाशीघ्र जमा कराने का निर्देश भी दिया गया है। लेकिन इसी के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी अपना पक्ष रख दिया है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि उनके जो वकील हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के जो वकील हैं, वो आगे उनको क्या सुझाव देते हैं और इसके बाद इस पूरे मामले पर और वो क्या कदम उठाते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक